चांदी में वापस वो रैली कब आएगी जहां पे हमने देखा था चांदी 4 लाख क्रॉस कर लिया था, या अब चांदी इसी रेंज में रहने वाला है 2 से 2.5 लाख की रेंज में। ये दोनों ही सवाल मन में चल रहे होंगे, क्या होने वाला है चांदी में। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इन दोनों सवालों के डिटेल में जवाब पा पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अभी 8 अप्रैल को क्या हुआ। 8 अप्रैल को जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ, चांदी में एकदम से आपने देखा होगा कि चांदी में एक 6 से 8% की ग्रोथ आई। अब सवाल उठता है, ये सीज फायर से चांदी में क्यों ग्रोथ आ गई। उसकी वजह है ये रिपोर्ट देखिए। हुआ ये है कि तेल की कीमत गिरेंगी तो क्या होगा, सीज फायर होने से क्या होगा, पूरी दुनिया को क्या लग रहा है कि वापस तेल नॉर्मल हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, तेल आने लगेगा, सप्लाई नॉर्मल होगी तो रेट कम होंगे। तेल के रेट कम होंगे तो क्या होगा, डॉलर कमजोर होगा। डॉलर कमजोर होगा तो वापस लोगों का इंटरेस्ट कहां जाएगा, सोना चांदी पे जाएगा। इसलिए दूसरा, इंडस्ट्री जो बंद हो रही है वो वापस नॉर्मल होंगी, और इंडस्ट्री जब नॉर्मल होंगी तो वापस सिल्वर की डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए 6 से 8% तक सिल्वर के रेट बढ़े। अब सवाल उठता है कि सिल्वर के रेट जो बीच में 4 लाख तक गए थे, वो पहले कभी ऐसा हुआ है क्या। एक ही बार में ऐसा हुआ था जहां चांदी इस रेंज में गई थी, और अब शायद कभी जाएगी भी कि नहीं। तो उसके पहले हम एक डेटा देख लेते हैं, और वो डेटा हम देखते हैं 1970 में। 1970 में भी एक बुल रन आया था, ऐसी रैली आई थी बड़ी, और उसमें रिटर्न कितने परसेंट तक गया था, 3233% तक। एक इतना बड़ा बुल रन सिल्वर में आ चुका है। लेकिन वो बुल रन आया कब था, एक बड़े बिगेस्ट गेन कम आफ्टर द बिगेस्ट सेटबैक। मतलब जब 40 से 50% तक का सेटबैक आया था, उसके बाद उतना बड़ा गेन भी हुआ था 1970 में। अब वापस आज में आते हैं, 1970 से 2026 में आते हैं। तो 2026 में क्या 3200% तक का रिटर्न आ चुका है, या वो 90-70 रिपीट होगा, या वो अलग दौर था, या ये अलग दौर है, हो सकता है। ये देखिए, करंट बुल क्या कहता है, हम 250 से 300% तक आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर 90-70 से कंपेयर किया जाए तो अभी हम बहुत पीछे हैं। लेकिन अगर करेक्शन से कंपेयर किया जाए, जो उस समय 40 से 45% का करेक्शन आया था, और अभी कितना करेक्शन आया है, 35 से 40% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। मतलब लगभग 3200 की जो कुल बढ़त हुई थी, वो बीच बीच में बड़ी गिरावट आई थी। मतलब ऐसा कभी नहीं होता सिल्वर में कि वो हमेशा ही आगे बढ़े, रेट बढ़ते ही चले जाएं। बड़े बड़े सेटबैक पुल बैक भी आते हैं, और इतने बड़े आते हैं कि 40 से 50% तक का डाउनफॉल देखने को मिलता है। अभी मौजूदा बुल रन क्या कहता है, लगभग 250 से 300% हम बढ़ चुके हैं, और इसकी बढ़त को शुरुआती माना जा रहा है। मतलब जिनको ये लग रहा था कि नहीं अभी सिल्वर खत्म हो गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा, इस रिपोर्ट में तो ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन इसके अंदर चलें, सच में क्या होने वाला है, क्यों रुक गई, क्या हो सकता है, आता है ना मन में। एक रिपोर्ट है ये, लेकिन और अंदर चलते हैं तो उस एक रिपोर्ट को दिखाते हैं। सबसे पहले एलन मस्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने ट्विटर पे, अपने एलन मस्क ने एक्स पे लिखा है कि फ्यूचर में सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा बिजली बनाएगी। इससे क्या होगा, इससे सिल्वर का क्या लेना देना, इससे लेना देना है सोलर पैनल बनाने में सिल्वर का इस्तेमाल होता है, इसलिए उन्होंने लिखा है। इसलिए इस रिपोर्ट का सिल्वर से लेना देना है। एलन मस्क ने तो अमेरिका के लिए बोला है अभी, तो अमेरिका में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो सोलर एनर्जी अब अमेरिका में बिजली बनाने का सबसे बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। मतलब ये देखिए, पहले एक अमेरिका की एक रिपोर्ट देख लेते हैं, बिजली बनती कैसे कैसे। ये देखिए 2021, 2023, 25 एंड 27 तक का एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, एंड अलग अलग परसेंटेज दिए हुए हैं कि 21 में, 23 में, 25 में और 27 में कहां से कितना बिजली एनर्जी आएगी। अब देखिए, अब आप देखेंगे कोल देखेंगे, नेचुरल गैस देखेंगे, आप सोलर को देखिए। आप सोलर वाला पैनल आप देखिए बढ़ता जा रहा है, ऐसे हो रहा है। मतलब अमेरिका ये कह रहा है कि अब हम आगे चल के भविष्य में ज्यादा जो बिजली है वो सोलर से बनाएंगे, क्योंकि उसमें कॉस्ट स्टार्टिंग के बाद फिर ज्यादा होती नहीं है, और सबसे अच्छा माध्यम है वो। इसलिए 2025 के मुकाबले सोलर कैपेसिटी 49% बढ़ने वाली है। तो अगर सोलर का इस्तेमाल वहां ज्यादा यूज होने वाला है, तो सोलर में क्या इस्तेमाल होता है, सिल्वर, तो उसका भी इस्तेमाल बढ़ेगा। मतलब ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि ऐसे बोला जा रहा है कि चांदी बढ़ती रहेगी, इसके पीछे कोई लॉजिक भी होगा। हम उसी को अंदर जाके डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये जो रिपोर्ट आ रही है इनके पीछे लॉजिक क्या है, कुछ है, उसको हम डिकोड कर रहे हैं।
कि अगर सोलर बनेगा तो क्या होगा, और अमेरिका यदि कह रहा है कि भविष्य में वो सबसे ज्यादा जो बिजली है वो सोलर से बनाने वाला है, तो मतलब पूरी दुनिया भी उसे वैसे ही करने वाला है। जब सबसे सुपर पावर ऐसा सोच रहा है, मतलब वो एक बेस्ट चीज तो है। और अभी तक, आज की डेट तक तो सिल्वर को रिप्लेस करने वाला अभी कुछ ऐसा कुछ बना नहीं है कि सोलर में जो लग रहा है उसको हम रिप्लेस करके चांदी को कुछ और लगा देंगे। मतलब इसलिए बुल माना जा रहा है, भविष्य में भी चांदी के रेट बढ़ सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट कह रही है। अब एलन मस्क की कंपनी को देख लीजिए, एलन मस्क की जो टेस्ला है, स्पेस एक्स है, यही सबसे एडवांस कंपनी है, उनमें भी अगर आप देखेंगे सिल्वर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। हम ये डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे एडवांस कंपनियां हैं वो सिल्वर यूज कर रही हैं कि नहीं, और वो आगे यूज करेंगे कि नहीं। मतलब तभी तो पता चलेगा ना सिल्वर का क्या होने वाला है। ऐसे कुछ अंदाजा भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इनसे हम रिलेट कर पाएंगे कि वाकई में वो बुल रन वापस आएगा या बस अब इसी रेंज पे रहने वाला है। अब आते हैं भाई आजकल का जमाना एआई का। एआई की धूम है, हर जगह एआई है। एआई के बिना तो जिंदगी आगे चल के बोला जा रहा है, अगर एआई नहीं सीखा तो जिंदगी आगे रहेगी नहीं। तो एआई किसके बिना नहीं चलता है। अब आप एआई के देखिए, एआई का डिटेल डेटा हम डिकोड कर रहे हैं एक चीज। ये देखिए आप, सिल्वर डिमांड फॉर एआई। देखिए एआई में क्या होता है, सिल्वर कितना लगता है वो भी हम निकाल के लाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी एक चिप में 3 से 8 ग्राम का चांदी लगता है, यूज होता है। 2024 में डिमांड लगभग 250 से 310 मिलियन ओम्स थी, लेकिन 2027 तक बढ़ के 10,000 और 2030 तक बढ़ के 12,000 मैट्रिक टन तक पहुंच सकती है। मतलब एआई बढ़ेगा तो सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। ये अलग अलग 2024, 2027 और 2030 तक का डिमांड बताया गया है। मतलब क्या है कहने का, इस रिपोर्ट के हिसाब से भी सिल्वर में कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं दिख रहा है कि फ्यूचर में डिमांड नहीं रहने वाली, क्योंकि फ्यूचर अगर एआई का है तो एआई में यूज क्या होता है, चांदी। जब एआई बढ़ेगा तो डिमांड सिल्वर का भी बढ़ेगा। अब देखते हैं द बेनिफिट ऑफ सिल्वर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप और जीपीयूएस में सिल्वर जरूरी होता है, और जैसा मैंने बोला अभी तक इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया है। जरूरी होता है मतलब ऐसे होता है ना, उसको अभी तक कोई और रिप्लेस नहीं कर पाया, वही यूज होगा। ये देखिए डिटेल रिपोर्ट, हर एक चीज का हमने डिटेल रिपोर्ट निकाला है, चाहे हार्डवेयर हो, सोलर हो, ईवी हो, या आपकी कोई भी चीज जो भविष्य में बनने वाली है, उसमें सिल्वर की डिमांड एज इट इज दिख रही है, मतलब बढ़ने वाली है। अब हमने ग्लोबल सिल्वर का निकाल के लाए कि भैया 2016 से लेके 2026 के बीच चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड लगभग 111% बढ़ी है। मतलब 2016 के पहले पिक्चर अलग थी, और 2016 के बाद स्पेशली 2021 के बाद सिल्वर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका यूज लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि लगभग 60% का इंडस्ट्रियल यूज होता है सिल्वर का, इसलिए सिल्वर में आपने देखा होगा अचानक एक डिमांड आई थी। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि भाई जब ये सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, एआई में भी लग रहा है, वर्ल्ड लेवल पे भी जा रहा है, एलन मस्क भी बोल रहा है, सोलर पैनल भी बढ़ रहा है, तो ये अचानक 4 लाख से 2.5 लाख, 2 लाख, 2,20,000 पे क्यों आ गया। सिल्वर का यूज उन चीजों में भी बढ़ रहा है जो भविष्य में आने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी। तो इसलिए सिल्वर का रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। क्यों रुका वो मैं आपको बताता हूं। पहले एक रिपोर्ट और आप देख लीजिए। 2021 से 25 के बीच आप देखिए 900 प्लस मिलियन ऑन्स चांदी की कमी आई है। मतलब जो डिमांड थी और जो सप्लाई थी, इतना कम हुआ है। एलएमबीए और कॉमेक्स के स्टॉक तेजी से घट रहे हैं। फिजिकल सिल्वर की सप्लाई कम होती जा रही है, और लगभग 50 से 60% चांदी का इंडस्ट्रियल यूज होता है। मतलब आने वाले समय में कीमत बढ़ने की संभावना है। अब ये सवाल उठता है कि भाई जब सब कुछ आप बता रहे हो इतना यूज हो रहा है, तो फिर ये 4 लाख से 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख क्यों नहीं हुआ, ये 2 लाख, 2.5 लाख में क्यों घूम रहा है ना। देखिए जब किसी चीज की बढ़त होती है ना, और एक बढ़त अचानक हो जाती है कि कोई रेट 2.5 लाख था और कल 3 लाख हो गया, 3 से 3.5 हो गया, 3.5 से 4 हो गया, और 4 से 4.10 हो गया, वो डिमांड नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल डिमांड ऐसी नहीं होती, वो डिमांड क्रिएट की गई थी सट्टोरियों के द्वारा। क्योंकि जब सब सट्टोरियों को दिखने लगा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि चांदी इतनी तेजी से तो नहीं बढ़ सकती, डिमांड है, सप्लाई कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में 50,000 बढ़ जाएगा, एक दिन में 60,000 बढ़ जाएगा, एक महीने में डबल हो जाएगा। ये नॉर्मल नहीं था, ये सट्टोरियों के द्वारा बढ़ाया गया एक टाइम फ्रेम था। इसलिए एक बड़ा करेक्शन आया। ये वापस वहां जाएगा कि नहीं आपको आखिरी स्लाइड में पता चलेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर डिमांड
नहीं थी जो क्रिएट की गई, या एक तरह से बोला जाता है ना कि सबने लेना चालू कर दिया, लालच, इमोशनल डिसीजन। हम अपने वीडियो में बताते हैं नहीं लेना चाहिए, है ना। वॉरेन बफेट ने भी बोला ना, जब सब लेने लगे तो फिर दूर हो जाओ या सावधान हो जाओ, और जब लोग दूर भागने लगे तो चेक करो, अगर सही चीज है तो लो। इसलिए 4 लाख से वो 2.5 लाख और 2,20,000 तक चांदी आई थी। लेकिन डिमांड ऐसे 2 महीने में अचानक डबल नहीं होती है, ट्रिपल नहीं होती है, 10 टाइम्स नहीं होती है, डिमांड बढ़ रही है। इसलिए तो 60,000 की चांदी 2 लाख तक पहुंची। ये कम ग्रोथ है क्या? आप बताइए, 60,000 की चांदी 2 लाख तक पहुंची, 2 लाख से 2.5 लाख पहुंच गई। ये डिमांड ही तो है, तभी तो बढ़ रही है, नहीं तो केस क्यों बढ़ती। लेकिन ये डिमांड नहीं कि 2.5 लाख की चांदी सीधे 4 लाख पहुंच जाए 2 महीने में। ये डिमांड क्रिएट की गई है सटोरियों के द्वारा। इससे पता चलता है जब 60,000 की चांदी 2.5 लाख तक पहुंची है, और जो डेटा बता रहा है अगर मेरा प्लान लॉन्ग टर्म है तो चांदी जरूर लॉन्ग रन में वापस वो वहां तक जाएगी जहां जा चुकी है। अब हम एक और चीज देते हैं, दुनिया में लगभग 1.15 मिलियन ऑन सिल्वर इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो वही इंडस्ट्री में होता है, ज्वेलरी में 17 और इन्वेस्टमेंट में 18% होता है। पिछले 5 साल अगर आप देखेंगे तो लगातार सिल्वर की डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम हुई है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों जानने वालों को ये वीडियो जरूर भेजें कि वो उनको भी पता चले कि चांदी में क्या होने वाला है। कई लोग पैनिक, और कई लोगों को उनके सवालों का आंसर कोई दे नहीं रहा है। कोई मजाक उड़ा रहा है, क्यों ले लिया, कोई बोल रहे नहीं वो एक दिन फिर डबल हो जाएगा। तो सही जवाब तो चाहिए ना, और सही जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिकोड कर रहे हैं, वो भी रियल डेटा के साथ। अब ये देखिए, सोना 70 दिनों में 50,000 और चांदी लगभग 1.5 लाख सस्ती हुई है। अब आप बताइए, अगर आप अभी जब 1.5 लाख सस्ती हुई है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर तो रुकने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म आप रुकते हैं तो डेटा ये कहता है कि वापस उस रेंज तक वो पहुंचेगी। कब पहुंचेगी ये नहीं पता, बट उस रेंज तक वो जरूर जाएगी, क्योंकि डिमांड में कोई कमी नहीं दिख रही है। और आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, जो चीजें यूज हो रही है पूरी दुनिया में, उनमें लगातार सिल्वर का यूज हो रहा है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं कि यार वाकई में मैं 4 लाख पे नहीं ले पाया, लेकिन अभी मैं एंट्री लेना चाहता हूं, तो आप देख लीजिए अभी चांदी के रेट क्या है। अगर आपको लगता है कि 2,20,000 या 2,42,000 50,000 की जो रेंज है वो एंट्री लेने के लिए सही है, तो बिल्कुल आप एंट्री ले सकते हैं। अब मन में आता है भाई मैं कन्विंस हूं कि, या मैं लगता है कि मेरा भी एक पार्ट, मेरे इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट सिल्वर में भी होना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? सिंपल है, आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं कहीं अच्छी जगह से, और वेरीफाई करके अच्छी जगह से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और कोई भी टॉप ETF आप उठा के देखिए, उनमें आप मंथली SIP के थ्रू आज से ही सिल्वर लेना चालू कर सकते हैं। आप देख लीजिए, हमने आपके लिए निकाल के लाया कुछ डेटा, इनमें से या कोई भी, हम रिकमेंड नहीं करते हैं, हम रिकमेंड नहीं करते कि आप कौन सा ETF ले या नहीं ले। हम आपको बस डेटा दिखा रहे हैं कि अगर आपका मन भी करे कि हाँ मुझे भी सिल्वर में एक पार्ट इन्वेस्ट करना है तो कैसे करूं, तो आप सिल्वर, अगर आप सिल्वर इंडिया ETF देखें तो उसका रिटर्न अगर आप देखेंगे 3 साल का, 1 साल का हम निकाल के लाए हैं, कितना रिटर्न रहा है। ICC प्रू, HDFC सिल्वर, SBI, कोटक, आदित्य बिरला, टाटा, ये टॉप ETF है। इनमें से आप देख के कोई सा भी एक मंथली SIP आप शुरू कर सकते हैं। तो आपके मन में अगर वो सवाल थे पुरानी रैली वापस कब आएगी या नहीं, या सिल्वर बस अब 2 लाख 2.5 लाख की रेंज में रहेगा, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि सिल्वर की डिमांड एज इट इज है। इस युद्ध की वजह से इंडस्ट्रियल यूज और कम हो गया था। जैसे ही युद्ध खत्म होने की न्यूज आई, वैसे आपने देखा 6 से 8% की बढ़त आई। तो जैसे युद्ध खत्म होगा, हो सकता है डिमांड वापस से बढ़े। लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिल्वर आपको 1 महीने में डबल कर देगा, या 2 महीने में डबल कर देगा, या 6 महीने में, नहीं। सिल्वर 60,000 से 2.5 लाख तक आए, बहुत बड़ा रिटर्न है। 60,000 कब था? आपने देखा 2021 में सिल्वर कितना था? और अगर 2021 से भी मैं ले लूं आज 2.5 लाख की रेंज पे, तो ये छोटा रिटर्न है आपको लगता है? 2.5 लाख से 4,10,000 जो गया था ना, वो प्रैक्टिकली नहीं था, वो बढ़ाया गया था। तो आने वाले दिनों में जब आप स्लोली वापस करेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप देखेंगे वापस सिल्वर बढ़ना चालू होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं तो आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है, बशर्ते आप लॉन्ग टर्म करें और अच्छे से सोच समझकर, एक्सपर्ट की राय लेकर, पूरा डेटा देखकर इसमें एंट्री करें, और एक पार्ट लालच से नहीं, इमोशनल से नहीं। तो ये वीडियो आप जरूर दोस्तों तक भेजिए, और इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।